हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.14, यही है फिगर आपका 6.14। आप इस फिगर 6.14 में देखिए लाइन्स एक्स वाई, यहाँ पे लाइन्स एक्स वाई देखो कहाँ पे है, ये लाइन आपको दिख रहा होगा एक्स वाई, ये लाइन एंड एम एन, ये लाइन एम एन, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ, ये एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी इस लाइन को अभी ध्यान आपको नहीं देना है, इसको डिलीट मार के चलिए। ये एक्स वाई और एम एन एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है। अब समझो, इफ अगर एंगल पी ओ वाई, अगर एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई यहाँ से यहाँ कितना गिवन है 90 डिग्री पता है, एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ए रेशियो बी 2:3 गिवन है। डैट मीन्स ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है, ठीक है। फाइंड सी, तो इस तरह से हम लोग को एंगल सी फाइंड करना है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर इन सभी को, इन दोनों लाइन को अगर ढक दे, ठीक है, इसको अगर हम छिपा दें इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, और एक स्ट्रेट लाइन के ये साइड है ना, स्ट्रेट लाइन के ये साइड अगर जितने भी सारे एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का सम क्या होता है 180, है ना। 180 होता है लीनियर पेयर से, क्योंकि देखो हाफ सर्कल जो आपका होता है, ये हाफ सर्कल ये 180 का होता है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कंपलसरी होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी सारे एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, और हमको सी एंगल सी फाइंड करना। अगर किसी कारण बी एंगल पता चल जाए, अगर बी एंगल पता हो तो 180 में से एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव है कि एंगल बी कैसे पता चले और एंगल ए कैसे पता चले, है ना। एंगल बी और एंगल ए इन्हीं की तो फाइंड करना है, इन्हीं अच्छे से फाइंड करना है। बी और ए पता चल जाएगा, है ना, तो हमारा सी फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है बी को फाइंड करना। जब बी पता चल जाएगा तो इसमें हम लोग लीनियर पेयर को अप्लाई करके इसको सी फाइंड कर लेंगे। तो ज्योमेट्री बनाने का हमारा तरीका होता है, जो गिवन रहता है क्वेश्चन में उन सभी को लिखा जाता है। तो सर वही हमने लिखा है, गिवन दैट लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। वही हमने लिखा है जो कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, और ये सारा टर्म हमने क्वेश्चन से ही छापा है। एंड एंगल पी ओ वाई और पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ ए और बी एंगल को फाइंड करने पे होगा, ध्यान देना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ए और बी के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। तो आपको सिर्फ सोचना है कि ए और बी हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं उसका तरीका आप समझिएगा। अभी एक काम करते हैं, इस लाइन जो नीचे वाला लाइन जो गया है ना ओ से लेकर एन तक, इसको कट करके, इसको हटा करके ये फिगर एक बार यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ओ एन को हटा करके बाकी ये फिगर, ऊपर वाले फिगर को एज इट इज़ यहाँ मैंने बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जो है आपका, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी सारे एंगल बनते हैं इन सभी एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है ना। मतलब ये एंगल बी, एंगल ए और यहाँ पे जो 90 डिग्री दिख रहा है, इन सभी एंगल का सम 180 होता है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ मैं बनाऊँ तो एक हाफ सर्कल बनेगा, और हाफ सर्कल हमारा 180 का होता है। तो इसलिए ये हमारा एंगल बी, एंगल ए और 90 डिग्री, ये सब हमारा लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। तो वही सर हमने लिखा है, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, है ना। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से हो गया है। तो देखो सर यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। डैट मीन्स बी, एंगल बी और एंगल ए दिख रहा होगा, इन दोनों का सम
सम जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अब एग्जैक्टली एंगल बी ये कितना होगा और एग्जैक्टली एंगल ए मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, ये कितना डिग्री का एंगल होगा और ये कितना डिग्री का एंगल होगा, ये तो पता है। दोनों एंगल का सम देखो यहाँ 90 डिग्री आया है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और बी जो यहाँ पे ए और बी जो एंगल है, एंगल तो हमारा रेशियो में नहीं होता है, एंगल तो हमारा डिग्री में होता है। तो इस रेशियो को हमारा मतलब ए जो है ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है, लेकिन ये 2 और 3 रेशियो में है। तो इस रेशियो को हम लोग को डिग्री में फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो रेशियो में नहीं बल्कि डिग्री में होता है। तो इस एंगल को डिग्री में कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं लिखा एंगल ए या एंगल बी कुछ भी फाइंड करना हो तो जो रेशियो एंगल ए के लिए जो रेशियो है और जो दोनों रेशियो दिया होगा उन दोनों को ऐड करना है और टोटल एंगल को यहाँ पे मल्टीपल कर देना है, तो एंगल ए फाइंड हो जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ करके। तो इस फॉर्मूला से आपका एंगल ए फाइंड हो जाएगा। देखो एंगल देखो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है ये आपका 2 है और बी का वैल्यू जो है ये आपका 3 है। तो एंगल ए फाइंड करना, तो सबसे पहले एंगल ए के लिए जो रेशियो होगा, तो एंगल ए के लिए रेशियो क्या है, 2 है। सम ऑफ रेशियो जितना भी रेशियो उन सभी को ऐड कर दो, तो 2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू टोटल एंगल। तो टोटल एंगल मतलब दोनों के लिए टोटल एंगल क्या था, एंगल बी और एंगल ए के लिए टोटल एंगल क्या था 90 डिग्री। तो 90 से यहाँ पे मल्टीपल कर देना है, तो ये आपका आगे हो जाएगा 2 तो एज इट इज होगा, 3 और 2 5 इंटू 90। अब यहाँ पे कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 18 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। डैट मीन्स कह सकते हैं कि हमारा आया एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री। तो एंगल ए आपका 36 डिग्री आ चुका है। एज इट इज एंगल बी भी फाइंड करेंगे, तो एंगल बी हो जाएगा रेशियो। एंगल बी के लिए रेशियो क्या है, 3 है। तो सबसे पहले रेशियो के प्लेस में लिखेंगे 3, सम ऑफ रेशियो 2 + 3 इंटू टोटल एंगल कितना था हमारा 90 से मल्टीपल करेंगे। अब देखो 3 एज इट इज हो जाएगा 3 + 2 5 इंटू 90 है ना, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू 18। अब इसको मल्टीपल करोगे तो आपका हो जाएगा 18 इंटू 3 54 डिग्री। डैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू आया है 54 डिग्री, है ना। अब देखो एंगल ए और एंगल बी पता चल गया है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं एंगल सी। ये एंगल को फाइंड करने का, ये जो एंगल है एंगल ए और एंगल बी, ये फाइंड करने का एक और तरीका होता है कि आप रेशियो को क्या कर लो, एक सिलेक्ट कर लो, है ना। उस तरीके से भी सॉल्व होता है, लेकिन हमारे लिए ये मेथड हमको थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देख लो यहाँ पे एंगल ए 36, एंगल बी 54 आया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए हमारा आया है 36 डिग्री, एंगल बी आया है 54 डिग्री। ये रेशियो से डिग्री में हमारा आ चुका है। अब हम लोग देखो यहाँ पे बी पता चल गया है, तो सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर इसको ढक दें तो देखो यहाँ पे एंगल बी हमारा पता है 54 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एम एन स्ट्रेट लाइन है। तो बी प्लस सी का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, और 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी फाइंड हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो ऊपर वाले मैंने फिगर को बनाया, ये हमारा लाइन था एम एन और यहाँ पे ये था एक्स ओ, है ना। ये आपका एंगल बी था, ये सी है। तो एंगल सी फाइंड करना है। एंगल बी हमने कितना लाया है 54 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एम एन आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से बनने वाला जो दो एंगल है ये आपका लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। तो सर वही हमने लिखा है एम एन इज स्ट्रेट लाइन, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, कंडीशन भी लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल बी आपका 54 डिग्री है, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड करा। एंगल सी आपका यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एंगल सी यहीं पे हो जाएगा, ये प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में 180 में से 54 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 में 4 तो नहीं जाएगा तो कैरी 1, तो 10 में 4 तो 6, अब यहाँ पे 7 में 5 तो 2, अब यहाँ पे 1 का 1, ठीक है। तो एंगल सी हमारा आया है 126 डिग्री और यही आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।